हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आपको पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 8 जो थी ऊंचाई एवं दूरी और इसके सभी उदाहरण और शुरू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 10 अपन सॉल्व कर चुके थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपकी बुक जो इंग्लिश मीडियम है, ये फ़ोन में मैंने हिंदी मीडियम में क्वेश्चन उतार लिए हैं। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक मीनार 37 समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। आपके पास में ये कोई मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार है। ये 37 समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और ये किसी पॉइंट के साथ, मान लीजिए किसी पॉइंट के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो कोण बना है इसका, ये बना है 30 डिग्री। और जो मीनार की छाया है आपके पास में, मीनार की छाया, जो मीनार की छाया है वो क्या है? BC है। और वो मीनार की छाया BC कितनी दे रखी है? 45 मीटर दे हुई है। AB जो है वो मीनार की ऊंचाई है। AB जो है वो क्या है? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है। और वो अपन मान के चलते हैं कि क्या है? H मीटर है। यानी ए बी आपकी H है, तो ये आपकी हो गई 45 मीटर, ये हो गई H मीटर। ये आ गया आपके पास लंब, ये आ गया आधार। तो आपके पास में देखा, क्या देखा? त्रिभुज ए बी सी के अंदर tan 30 का जो मान है वो कितना आ जाएगा? लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपॉन बी सी। इस 30 की वैल्यू है 1/√3। ए बी का मान H और बी सी का मान 45। 45 जब इधर आ जाएगा तो 45/√3 H का मान। तो आप क्या करेंगे? 45/√3, √3 से गुणा कर दिया, √3 से भाग दे दिया, H आ गया। तो ये आ गया आपके पास 45√3/3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 15 बार। तो ये आ जाएगा 15√3 मीटर। ये किसकी हाइट हो गई? मीनार की हाइट हो गई। ये आपका उत्तर आ गया 15√3 मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आंधी के कारण एक पेड़ है जो टूट गया है। आपके पास में एक पेड़ है जो आंधी चलने की वजह से टूट गया है और वो जो पेड़ टूटा हुआ है उसका टूटा हुआ सिरा पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि आपके पास में ये एक पेड़ है और मान के चलिए कि ये पेड़ यहां से टूट गया और अब ये टूटा हुआ हिस्सा इधर इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। ये आपके पास ए बी, ठीक है, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी और ये आप x1 मान लो। तो ये भी आपकी x2 हो जाएगा और ये भी आपका x2 हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष का जो शिखर है वो 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी, तो ये कितनी आ गई आपके पास? 10 मीटर आ गई। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ए बी जो है, ए बी एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है जिसकी लंबाई कितनी है? x1 प्लस का x2। ये x1 और ये x2। डी बिंदु से, डी बिंदु से पेड़ टूटा है। डी बिंदु से आपका पेड़ टूटा है। ठीक है, और जब डी बिंदु से पेड़ आपका टूटा है तो सी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो सी पे उन्नयन कोण 60, बीसी कितना है? 10। आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछी है, यानी कि पेड़ की लंबाई पूछी है। तो सबसे पहले अपने को x1 और x2 का मान निकालना है। ये ए बी पेड़ डी से टूटा, नीचे लटक गया। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं निकालना चाहूं x1 का मान, तो त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में क्या देखेंगे?
tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, थीटा के सामने लंब, इसका मतलब BD, और आधार क्या हो गया, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3, BD का मान कितना माना है, x1, BC का मान कितना है, 10, तो यहाँ से आ गया 10√3 x मीटर, ये x1 का मान आ गया। ठीक है, एक मान तो आ गया आपके पास x1। अब चाहिए आपको x2, तो ये आपका आधार, ये आपका कर्ण, आधार और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो होता है कॉस में। तो पुनः मुझे बताइए cos 60 का जो मान होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका BC, और कर्ण क्या है आपके पास में x2, कर्ण क्या है x2, आधार आपका ये BC, कर्ण है आपका x2, और cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, BC का मान आपके पास में 10, और ये आपका x2। जैसे ही ये मान आ गया तो यहाँ से x2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई हो गई, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो मुझे बताओ कितनी होगी, 10√3 प्लस का 20, 10√3 प्लस का 20 मीटर। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई हो गई। आप इसे और भी सोल्व कर सकते थे। √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू आती वो आती 10 गुणा 1.732 बराबर x1, तो ये आती 17.32 x1। तो अगर आप चाहते तो ये ऐसे भी लिख सकते थे, 17.32 प्लस का 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 37.32 मीटर, ये उत्तर। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसके अंदर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास में, ये है कि एक अपूर्ण मीनार है, क्या है, अधूरी कोई मीनार है, और उस मीनार से आधार से 120 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए कि आपका 60 हो जाए। देखिए आपके पास में क्या बात है वो अपन बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन, आपके पास एक मीनार है, ये है आपके पास एक मीनार AB, और ये मीनार कैसी है, अधूरी मीनार है। इस मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, तो ये आपका 120 मीटर दूर, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन इसको, इस मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, तो ये जो दूरी आ गई आपके पास C, ये कितनी है, 120 मीटर दूर, और जो कोण है उन्नयन कोण वो कितना है, 30 है। कितना है, 30। इसने पूछा है इस मीनार को और कितना ऊपर बनाया जाए। मान लीजिए इसे h ऊंचाई तक और बनाते हैं, और जब ये h ऊंचाई तक आपका बन गया, तब मीनार का उन्नयन कोण उसी बिंदु से कितना हो जाता है। अब ये जो कोण है, पूरा कोण है 60 डिग्री का, इसे पॉइंट मान लो D, ये है h ही आपसे पूछी है। ठीक है, h का मान ही आपसे पूछा है। क्वेश्चन आ गया समझ में। ए भी एक अधूरी मीनार है, इसका शीर्ष 120 मीटर दूर से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। इस अधूरी मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उन्नयन कोण क्या हो जाए, 60। देखिए अपन बात करते हैं त्रिभुज, सबसे पहले ABC के अंदर, ABC में, तो त्रिभुज ABC में AB का मान देखिए, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, और कोण कितना है, 30। ये 60 तो बड़े वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में कोण कितना है, 30।
तो लंब और आधार का संबंध होता है tan में, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार मतलब ए बी बटे बी सी। tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान अपने को निकालना है, बी सी का मान 120। तो यहाँ से 120/√3 किसका मान आ गया, ए बी का। अपन चाहें √3 से गुणा कर दें, तो 120/√3 गुणा किया √3 से, भाग दे दिया √3 से, ए बी का मान। तो ऊपर तो √3, नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120/3 √3 ए बी। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 40√3, किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। ये समीकरण 1। अब आपको ए बी थोड़ी चाहिए, ये तो अधूरी मीनार की लंबाई है। अगर आपसे पूछता अधूरी मीनार की तो ये उत्तर आ जाता, लेकिन आपसे पूछा है कि और कितना ऊंचा बनाए, तब अपन क्या करेंगे। अब आ जाओ, अब त्रिभुज डी बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में अपन बात करें, तो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर अपन ने बात की है, तब आ गया आपके पास tan 60 बराबर लंब इस बार क्या हो गया, db, आधार क्या हो गया, bc। tan 60 का मान √3 और db आपके पास में क्या, ab प्लस का da है क्या, और इसका मान 120। ये 120 यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120√3 बराबर ए बी का जो मान है कितना है, 40√3, तो ये आ जाएगा 40√3। और डी ए का मान h है, ये जब इधर आ जाएगा तो 120√3 माइनस का 40√3 बराबर h, तो ये आ जाएगा 80√3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई, एच की। ये आपका आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछा कि कितना ऊंचा मीनार, अपन ने एच सी, तो अपन बोलेंगे कि मीनार को एक 80√3 मीटर और ऊंचा जब बनाएंगे तब आपके पास में जो कोण आएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा, अपन ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे अपन बात करते हैं, क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो वहां अपन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। आपके पास क्वेश्चन नंबर है, एक मीनार है, वापस इसके आधार से 100 मीटर दूर, ये है आपका 100 मीटर दूर, और जो कोण है आपके पास में वो कोण कितना है, तो ये जो कोण आया है ये है 30। ठीक है, ए बी क्या है आपके पास, मीनार। तो आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ए बी जो है मीनार की है, ऊंचाई निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अपने पास में ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास, h मीटर अपन मान के चले हैं, और ये BC कितना है, 100 मीटर। ये आपका लंब, ये आपका आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में अपन क्या बात करेंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार मतलब ए बी बटे बी सी। tan 30 का क्या मान हो जाएगा, 1/√3, ए बी का मान h और बी सी का मान 100। इधर लेके आ जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/√3 बराबर h। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो इसे और आगे भी कर सकते हैं, √3 और ये √3 से गुणा, √3 से भाग, तो ये आ जाएगा 100। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और √3 h। आप चाहो तो इसे और भाग दे के कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही, 1/3 √3 h। और अगर आप और भी चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपका आंसर चाहो तो ये आपका आंसर और ये आपका आंसर, ठीक है। ये दो आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अब अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास में, वो है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर एक बिंदु से, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में कोई एक चोटी है, इसका उन्नयन कोण यहां से मान लीजिए, ये आपके पास AB जो है एक स्तंभ है, AB क्या है, एक स्तंभ है, और इस स्तंभ का उन्नयन कोण इस बिंदु पे कितना है, आपके पास ये 15 डिग्री है, ठीक है। इसने क्या कहा है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ से यहाँ पे जब अपन आए तो कितना चले, 100 मीटर। तो ये CD कितना आ गया आपके पास, 100 मीटर। जब 100 मीटर चले तो अब जो आपका उन्नयन कोण बन गया वो कितना आ गया, 30। यानी ये उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 आ गया। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो स्तंभ की ऊंचाई h है, वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास में जब सॉल्व करते हैं तो मुझे बताइए कि ये एंगल यहाँ AB क्या है, h ऊंचाई का स्तंभ है, AB h ऊंचाई का स्तंभ है, और जब AB h ऊंचाई का स्तंभ है तो और एंगल ADB का मान 30 डिग्री है, तो एंगल ADC का मान 180 माइनस 30 करेंगे तो क्या 150 ही आ जाएगा क्या, क्योंकि रेखिक कोण क्या होते हैं, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 150, और जब ये 150 हो गया तो ये 150, ये 75, तो ये भी कितना बच जाएगा 150, तो ये 15 हो गया। आपके पास में ये कोण 150 है तो ये 15, ये भी 15। मुझे बताओ तो आपके पास में कोण C बराबर है कोण A, जो दोनों कितने हैं, 15 डिग्री के हैं। अतः कौन सा त्रिभुज, ADC, त्रिभुज ADC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके आधार पर बने कोण क्या हैं, बराबर। आधार पर बने कोण क्या है, बराबर। ये है आधार पर बने कोण, आधार पर बने कोण। तो जब ये आधार पर बने कोण बराबर हैं तो ADC क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब अगर CD आपके पास में 100 है तो AD भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अतः या इसलिए आपके पास में अगर CD जो है वो AD के बराबर आ जाएगी, CD बराबर है AD के, और जब CD AD के बराबर है तो इसका मतलब AD भी कितना आ गया, 100 मीटर। अब AD 100 आपसे ये पूछा है, तो अब त्रिभुज ABD में, और त्रिभुज ABD में अपन बात करेंगे तो ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, क्या साइन का रिलेशन लगेगा क्या, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण AB बटे AD, और साइन 30 का मान 1/2। AB का मान कितना है आपके पास में, AB का मान है h, और AD का मान कितना है 100। अब जैसे ही ये इधर आ जाएगा तो 100/2 बराबर h, तो ये आ गया 50 मीटर h। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो गई, 50 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि एक मीनार की जो मीनार है वो किसी समतल पे खड़ी है, उसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। उसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक मीनार, मान लीजिए ये एक मीनार है, उसकी छाया बढ़ जाती है, तो ये आपका है मान लो 60 और ये आपके पास में है 30। ठीक है, तो आपका उन्नांश कोण 60 से घट के अगर 30 हो जाता है तो छाया, ये आपकी दूरी x थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आ जाएगी x प्लस 40 आ जाएगी। ये आपका a, ये b, ये c और ये d। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, मान लो मीनार की ऊंचाई जो है वो h है, तो ए बी जो है वही बोलेंगे h ऊंचाई की मीनार है। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझिए कि मीनार जो h ऊंचाई की है उसकी लंबाई, छाया की लंबाई 40 ज़्यादा हो जाती है। तो देखो ये 40 ज़्यादा हो गई जब उन्नांश कोण 60 से घट के 30 हो गया। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब बात की तो आपके पास में ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार, तो ये आ गया आपके पास tan 60 का मान लंब बटे आधार AB बटे BC, tan 60 का मान √3, AB का मान h, BC का मान x, तो यहाँ से आपके पास मान आ गया √3 x बराबर h। ठीक है, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ABD में, पुनः त्रिभुज ABD के अंदर जब अपन बात करेंगे तो tan 30 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, AB, और नीचे क्या है BD। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3, AB का मान h और BD का मान मुझे बताओ, x प्लस का 40 ही है क्या, x प्लस का 40 ही है क्या। तो आपको यहाँ से x का मान रख देते हैं अपन। ठीक है, चाहो कोई सा भी मान रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ से h का मान रख दिया, क्या है √3x, तो 1/√3, x का मान रख दिया √3x, ये आ गया x बटे 40, x प्लस 40 यहाँ आ गया x प्लस 40, ये √3 इससे गुणा होगा तो 3x, √3 इस √3 से गुणा होगा तो 3 और ये x को उधर लेके जाएंगे तो 40 बराबर 3x माइनस का x, तो 40 बराबर 2x, तो x का मान कितना आ गया 20। और जब x का मान 20 समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 में, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई आपके पास में h बराबर कितनी है √3x, और x का मान कितना है 20, तो ये आ गया 20√3 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल है 16। AB एक मीनार की ऊंचाई है और वो ऊंचाई पूछी है आपसे। ठीक, तो देखिए इससे अपन ने सॉल्व कर लिया है कि 60 से घट के 30 हो गया तो छाया कितनी बढ़ गई 40। एक बार इस त्रिभुज में tan लगाया, h आ गया, एक बार बड़े वाले त्रिभुज में tan लगाया, यहाँ से x आ गया, x का मान इधर रख दिया, तो मीनार की ऊंचाई हो गई। ओके, अब आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।